प्ले से मिल जाएगी। अच्छा, मेरा नाम जमालुद्दीन है, ठीक है। और अच्छा, कभी भी आप तमाम लोग अस्सलाम वालेकुम, आइए, लंबी उम्र है, गलत नाम बोल दिया मैंने। कभी भी हम पब्लिक पीसी का मतलब ये जो आपकी ओनरशिप नहीं है, आपकी प्राइवेसी, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, किसी भी पब्लिक पीसी के ऊपर हम काम शुरू करते हैं, हम क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड दबाते हैं, प्राइवेट विंडो में काम शुरू करते हैं, ताकि अल्लाह ना करे कि हमारा अकाउंट खुला रह जाए। इसके ऊपर हम सिर्फ क्या करें, क्लोज करें और अकाउंट बंद हो जाए। तो सबसे पहले हम ब्राउजिंग जो स्टार्ट करनी है प्राइवेट विंडो में, ठीक है। मैं अपना अकाउंट खोल रहा हूँ और मैं आप लोगों के असाइनमेंट्स दिखा रहा हूँ, आप लोगों ने क्या किया है। अभी कर दूँ? अच्छा बिलाल, तुम्हारा काम मुझे देखना है, तुम्हारा काम लास्ट टाइम मुझे याद नहीं तुमने क्या कराया था और किसकी तारीफ़ की थी मैंने, वो शरद की तारीफ़ की थी मैंने। और तुम्हारा नाम तालिब नाम है, क्या नाम था तुम्हारा? तालिब नाम था ना तुम्हारा काम मुझे देखना है कि तुमने किस तरह से कर रहे हो, और बाकियों का तकरीबन करीब अच्छा ही है। तो बिलाल तुम मुझे अपना काम खोल कर दिखाना। हाँ, तुम्हें अपना काम खोल कर दिखाना है मुझे कि तुम किस तरह से काम करते हो। तुम बहुत जीनियस आदमी हो, मेरे ख्याल में इस पूरी क्लास में सारे जीनियस आदमी हो। काम मतलब ये कि आपने असाइनमेंट्स किए कि नहीं किए, मसला ये कि तुम्हारा दिमाग काम के अलावा हर जगह चल रहा है। यू नो व्हाट आई मीन, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बताई है अभी तक कि प्राइवेट विंडो खोलनी है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एन से खुलती है, या तो आप यहाँ पे इधर ब्राउजर में जाएं और न्यू इन प्राइवेट विंडो, ठीक है। जब भी आप पीसी में यहाँ पे काम करोगे तो आप क्या करोगे, प्राइवेट विंडो खोलोगे। कभी भी जो प्राइवेट के अलावा न्यू टैब है ना, न्यू टैब नहीं खोलेंगे। उससे क्या होगा कि आपका जो काम है ना वो आपके पास प्राइवेसी आपकी मेंटेन रहेगी। मैं नहीं चाहता किसी बंदे का भी यहाँ पे अकाउंट खुला रह जाए और कोई और उसके जो है अकाउंट के अंदर कुछ काम कर ले, ठीक है। इस तरह से आपकी शनाख्ती कार्ड, आपकी जो है आपकी प्राइवेसी है ना, आपकी शनाख्ती कार्ड कोई और इस्तेमाल करके क्राइम कर सकते हैं, उसी तरह से आपके अकाउंट भी कोई और इस्तेमाल करके क्राइम कर सकते हैं। तो आपके अकाउंट्स की जिम्मेदारी आपको खुद लेनी है, क्लियर है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ आपके असाइनमेंट्स के ऊपर। तो ये चीज़ आपको जो यूसरा बैठी हुई है, रुकैया बैठी है, आपकी लाइन के अंदर ही आपको समझा देंगे कि किस तरह से काम करना है। तो गूगल के अंदर ही गूगल का क्लासरूम है, जिसके ऊपर हमारे असाइनमेंट्स अपलोड होते हैं और आपको असाइनमेंट सबमिट करना होता है। पहले हम क्लास में कुछ सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसी चीज़ को हम घर से जो है सबमिट भी करवा रहे होते हैं। तो ये इनका बैच है और अभी तक हमने कितने असाइनमेंट्स कर लिए हैं, कोई बताएगा बगैर देखे? अच्छा, पक्का? पाँच हैं और जिसमें वर्ड का भी एक था। अरेंजमेंट मैं सही कर लूँगा, इसकी फिलहाल अरेंजमेंट सही नहीं है। तो पहला असाइनमेंट है हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन का। किसका नहीं हुआ हुआ पहले अभी बता दो। आपने नहीं किए, क्यों नहीं किया अभी तक? बस लास्ट क्वेश्चन ये था कि आपको एक क्विज फॉर्म फिल करना है, ठीक है। मैंने असाइनमेंट ये दिया था कि आपको एक वेबसाइट है, रीडिंग लिंक है, आपको रीडिंग करनी है। ऐसी इम्पैक्टफुल जॉब, वेबसाइट का नाम था 80,000 आवर्स। 80,000 आवर्स क्यों मैंने सेलेक्ट किए, क्योंकि इसके अंदर वो तमाम इम्पैक्टफुल जॉब्स हैं कि जो 80,000 घंटे आपकी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आप नॉर्मली एवरेज दे रहे होते हैं। आपकी ज़िंदगी के तकरीबन 40 साल और 80,000 घंटे आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को दे रहे होते हैं। तो आपको ये सोच समझ के देना है कि आपको इतना बड़ा अपनी ज़िंदगी का टाइम किस लोगों के साथ गुजारना है, क्या काम करते हुए गुजारना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम रिसर्च करते हैं, हम करियर गाइड्स देखते हैं कि किस तरह से हम जो है अपना एक अच्छी जॉब या अच्छी ऑर्गेनाइजेशन या अच्छे काम के अंदर हम जा सकते हैं। तो इसी का जो है मुझे देखना था कि आप लोगों ने असाइनमेंट ये चीज़ पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। उसका ये क्या था, फॉर्म था, आपको भी फिल करना है। क्या नाम था आपका? नाम आपका नाम आपका नाम रिया आपका नाम था, ठीक है। रिया, क्या असाइनमेंट है? अच्छा, गूगल क्लासरूम में आ गई हो आप? गूगल क्लासरूम के अंदर आ गई। अच्छा, मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ, आपने भी नहीं किया है। फिर से समझा दूँ क्या असाइनमेंट है। असाइनमेंट ये है, असाइनमेंट नंबर 1
सेल्फ इंट्रोडक्शन, ठीक है। सेल्फ इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, सबमिट नहीं किया अभी तक। सेल्फ इंट्रोडक्शन मैं इसलिए करवाता हूँ कि आप किसी भी बाहर की चीज़ को तब सीखेंगे जो आपको अपने अंदर के बारे में बताओ, अपनी खासियत, अपनी कैपेबिलिटी, अपने इंटरेस्ट, अपने बारे में बताओ। तो पहली क्लास में सबसे पहले मैं सेल्फ इंट्रोडक्शन करवाता हूँ और ये असाइनमेंट सबको करना है। इसके अंदर मैं करवाता हूँ 4 चीज़ें, लेकिन अंकल आगे आने के बाद से मैंने कर दी हैं 2 चीज़ें, ठीक है। ये आपके अपने ऊपर है कि आप 4 चीज़ें करो, 2 चीज़ें करो, लेकिन मुझे एटलीस्ट 2 चीज़ें चाहिए, ठीक है। 2 चीज़ें क्या हैं? नंबर 1 कि आप जो है इस वेबसाइट पर ऊपर जाओ और आप जो है जॉब्स के बारे में पढ़ो कि कौन कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो इम्पैक्टफुल जॉब्स हैं, क्योंकि फ्यूचर जो है वो पब्लिक बेनिफिट कंपनीज का है कि जो लोगों को फायदा पहुंचा रही होंगी वही कंपनीज लोग देख रहे होंगे। वरना आपको पता है कि आजकल कैंसिल कल्चर बहुत है और फलस्तीन की जो मूवमेंट होती है, वेरियस मूवमेंट, तो उसने भी क्या किया कि जो बिजनेस जो है अपना इसराइली तरफ थे तो उनके खिलाफ जो है उन्होंने बायकॉट किया। तो अब हर बिजनेस जिसकी अपनी कोई वॉइस होगी उस बिजनेस में लोग जॉब करेंगे, उसके अलावा लोग जो है उन बिजनेस को छोड़ना शुरू कर देंगे। अब जो ट्रेंड जो आ रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पब्लिक बेनिफिट कंपनीज। तो फ्यूचर इसी का, इसी वजह से मैं 80,000 आवर्स के ऊपर आपको पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग को अपनी कौन सी ऐसी वॉइस है। क्योंकि देखो मसला ये है कि हम समझते हैं कि हम हर लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन हम हमेशा पिक एंड चूज करते हैं। हर लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है, ठीक है, और हम हर लड़ाई लड़ भी नहीं सकते एक ही वक्त में। तो हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि यार मुझे कौन सा इम्पैक्ट क्रिएट करना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि एक खातून थी बहुत लड़ रही थी जब वो प्रेजेंटेशन हो रही थी शहर, ठीक है, बहुत अच्छी जो है कॉम्पिटेंट औरत हैं। उनका बेसिकली एम क्या है? उनका एम ये है कि उन्हें स्कूल खोलना है बच्चों के लिए, उनकी अपनी लड़ाई है, ठीक है। एक और जो है बंदी उसका एम क्या था कि जो है मुझे लोगों की जो है हेल्थ का इशू होता है, मुझे जिम खोलना है, ठीक है। हर किसी के अपने अपने जो है कॉज होते हैं, उस इंटरेस्ट होते हैं, कुछ डिज़ायर्स होते हैं, जो भी होता है आप अपने हिसाब से देखोगे आपको क्या किस चीज़ पर काम करना है। तो 87 में बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है कि कौन सी चीज़ आप कर सकते हो, अनलेस कि आपको इंग्लिश बिल्कुल समझ में नहीं आती। कितने लोग हैं जिनको इंग्लिश बिल्कुल समझ में नहीं आती, वो बिल्कुल आराम से बताते हैं कि सर ये चीज़ तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, हम नहीं समझ पाएंगे, बता दें। शर्मानी क्या बात है, सीखने आए हो यहाँ पे, इंग्लिश की क्लास नहीं हो रही है, इंग्लिश में लिखा हुआ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। उर्दू में या रोमन उर्दू में चल जाएगा कंटेंट, ठीक है। कोशिश करनी चाहेंगे इंग्लिश में समझने के लिए। इसका तरीका ये भी है कि आप जो चीज़ समझ में नहीं आ रही, चैट जीपीटी को कॉपी पेस्ट चैट जीपीटी इस्तेमाल किया आपने, तो आज से शुरू करना है इंशाल्लाह, ठीक है। बता दूंगा कि इस तरह से करना होता है। तो हमें क्या करना है कि हमें अपना मुहासबा करना है, क्योंकि जब तक हम कोई भी डायरेक्शन या कोई भी चीज़ देख नहीं सकते। मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ, मुझे जल्दी हो रही है, लेकिन मैं जल्दी नहीं करनी चाहिए, आप लोगों का नुकसान होगा इसमें, ठीक है। अच्छा नहीं मैं आप लोग काम देकर जाऊंगा ताकि लोग फारिग ना बैठे हूँ, तो मैं 20 मिनट तक मैं यहाँ पे गुजारने वाला हूँ। तो एक काम करते हैं, मैं स्लो बोलता हूँ, ठीक है, चलेगा, ठीक है। जो पहला असाइनमेंट था वो था सेल्फ इंट्रोडक्शन का। सेल्फ इंट्रोडक्शन में हम एक असाइनमेंट क्यों कर रहे हैं, ये हम असाइनमेंट इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पता हो कि हम अभी कहाँ खड़े हैं। जब तक कि हमें, जैसे हम करीम करते हैं, उबर करते हैं, तो हमें पता होता है, या बाइकिया करते हैं तो हमें पता होता है कि कहाँ पे हमारी अभी करंट लोकेशन है। जब तक करंट लोकेशन नहीं पता लगेगी आप अपनी डेस्टिनेशन सेट ही नहीं कर सकते। तो हमें अपनी करंट लोकेशन, करंट पोजीशन को समझने के लिए हमें अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन या सेल्फ एनालिसिस करना है। इसके मैंने आपको 3 टूल्स दिए हैं, 2 आपको परफॉर्म करने हैं और 1 आपको पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने वाले क्या था 80,000 आवर्स, कि आप अपनी ज़िंदगी के 80,000 घंटे किस तरह से गुजारना चाहते हैं। उसके बाद दूसरी जो चीज़ थी वो थी कि आप जो है अपना शॉर्ट एनालिसिस करें, इसके अंदर आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपके पास अभी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आपके पास थ्रेट्स क्या हैं। 2 चीज़ें होती हैं इंटरनल, यानी आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस अंदर से आती है, इंट्रिंसिक होती है, और 2 चीज़ें होती हैं एक्सटर्नल, कि आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है और आपके पास थ्रेट क्या है, ठीक है। आप अपना असाइनमेंट इस तरह से सबमिट करवा सकते हैं कि आपने अपने पास एक असाइनमेंट बना के लिख लिया और वो बहुत ही ज़्यादा पर्सनल था, तो आपने उसमें से वो चीज़ें जो है अपना हटा दी और दूसरा असाइनमेंट आपने मेरे पास सबमिट करवा दिया, ठीक है। और आप ये भी कर सकते हैं कि जो है अपना, लेकिन एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि आप अपने लिए काम करें यहाँ पे ना, यहाँ तमाम लोग। तो जितना ज़्यादा अपनी अपॉर्चुनिटी, जितना अपने थ्रेड लिखेंगे, एक्सटर्नल आपको थ्रेड क्या है, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ क्या है आपके पास, जितना आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको पता होगा कि मैं काम किस डायरेक्शन के अंदर करूँ। उसके अलावा एक और टर्मिनोलॉजी बताई थी इकिगाई, ये जो है जैपनीज टर्म है, नहीं बता रहा खुद जाके पढ़ लेना। इसमें जो है हम बेसिकली अपनी लाइफ की जो है ना चीज़ों को, मतलब एक सेइंग है ना कि डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू।
इकिगाई इसके खिलाफ है। इकिगाई कहती है कि जो है अपना आपके पास कोई ऐसा मिशन होना चाहिए कोई जिससे आपको जो है ना जो आपको जगाए रखे। आपके पास कमाने के लिए जरूरी नहीं कि वो मिशन नहीं आपका, यानी जिस चीज़ से पैसा बन रहा है उससे पैसे बनाओ और दिल जहाँ भी लगाना है वहाँ पे दिल लगाओ। ये नहीं कि आप जो है काम में भी दिल लगा रहे हो, काम में आप कर रहे हो पैसे बनाने के लिए। तो इकिगाई इज ऑल अबाउट दैट कि आप चीज़ों को ना मिक्स ना करो। खोल के देख लेना इकिगाई एक जो है अपना अच्छा रिकॉर्डिंग भी हो रही है, जैपनीज टर्म है। फिर उसके रीज़न फॉर बीइंग इसके मायने होता है कि ये बेसिकली ज़्यादातर जो लोग मिड लाइफ क्राइसिस के शिकार हो जाते हैं, जो लोग जो है अपना आइडेंटिटी क्राइसिस के शिकार हो जाते हैं, तो उनके लिए होता है वो अच्छा टूल कि वो अपने रीजंस तलाश करते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा टूल है जो आपको बताता है कि आप व्हाट यू लव, व्हाट द वर्ल्ड नीड, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर एंड व्हाट यू आर गुड एट। ठीक है, इनका अगर फिल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि चार अलग अलग बातें, चार एक ही बातें नहीं है। ठीक है, आपका मिशन, आपका पैशन, आपका वोकेशन, आपका प्रोफेशन अलग अलग होना चाहिए है। एक ही हो जाए तो बहुत बेहतरीन चीज़ है, लेकिन अलग अलग होना चाहिए। अगर आप अपने काम में ही दिल लगाते रहोगे, मेरी तरह बन जाओगे, तो मुझे ऐसा गरीब आदमी मुझे ऐसा गरीब तो अच्छा मैं अपने काम में दिल लगाता हूँ, लेकिन मेरे काम में दिल लगाने के बहुत ज़्यादा टाइम के बाद ही मेरे अंदर आया है। यानी मैंने अल्लाह का शुक्र है जितना कमाया था उतना कमा लिया। तो अब मैं ज़रा अपने पैशन में ज़्यादा काम कर रहा हूँ। इसमें मुझे नुकसान बहुत हो रहा है, आप लोगों को पढ़ाने में मुझे बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए मैं छोड़ना भी चाह रहा हूँ कि पैसे कम मिल रहे हैं। खैर रिकॉर्डिंग में जा रहे हैं, देखो कंप्लेन कर सकते हो इस बारे में। तो समझ में आ गया कि क्या है, अगर किसी को बना दो बना ले, लेकिन ये कोर्स का हिस्सा नहीं है। अगर बनाओगे तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने डिसीजन ले सकते हो। ये दो चीज़ें समझ में आ गई। शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है, शॉर्ट एनालिसिस खोल के दिखा देता हूँ। शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, अच्छा ये सारी चीज़ें कागज़ से बनानी है। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि आपको कंप्यूटर का इस्तेमाल आना चाहिए, आपको सिर्फ लिखना आना चाहिए। बनाई हुई भेजी हुई है, भेजी भी है। नो कमेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ें, मैं देख लूँगा आपका असाइनमेंट, नहीं देखूँगा। अच्छा, ये हो गया पहला असाइनमेंट। दूसरे पे आते हैं। दूसरा असाइनमेंट पहले समझ में आ गया। आखिर में आपको सिर्फ एक फॉर्म फिल करना है ताकि मुझे बताया जाए कि आपने जो चीज़ सीखी हैं, जो चीज़ें पढ़ी हैं मुझसे, वो सही समझी कि नहीं समझी। अच्छा ठीक है, मैं कुछ फिल कर दूँ, खुद ही कर दूँ, कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने के कर दिया, यहाँ मैंने ठीक है। विच इज द फॉलोइंग नॉट पार्ट ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट, बताएगा कोई, कौन बताएगा? इनपुट स्टोरेज प्रोसेस आउटपुट, इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो इनपुट प्रोसेस आउटपुट का पार्ट नहीं है? कंप्यूटर में होती है लेकिन ये। ठीक है, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस? प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड या स्पीकर। इनपुट डिवाइस प्रिंटर क्यों नहीं है? ये आउटपुट देता है। ठीक है, वर्ड और पावर पॉइंट में विच लेआउट इज यूज्ड टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट इन पोर्ट्रेट फॉर्मेट। पोर्ट्रेट में कौन सा हम डॉक्यूमेंट आते हैं? लेआउट। लेआउट कौन सा था? पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट में आने की पोर्ट्रेट ही करेंगे ना, जो नाम है वही चीज़ है। देखा ही नहीं, दिखाया, दिखाया था नहीं, दिखाया था, दिखाया था ना पोर्ट्रेट। हाँ, पोर्ट्रेट यानी कि वर्टिकल फॉर्मेट, जिस तरह से हमारा मोबाइल होता है। मोबाइल के अंदर, मोबाइल की एग्जांपल दी थी मैंने या नहीं दी थी? कि मोबाइल हमारा इस तरह से पकड़ा तो ये पोर्ट्रेट मोड में है और इस तरह से लैंडस्केप में। रील्स देखते हैं, रील्स किस मोड में देखते हैं? पोर्ट्रेट में। और अगर यूट्यूब की वीडियोस देख रहे हैं तो लैंडस्केप में। ठीक है, तो इस तरह से हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं लैंडस्केप में, कुछ डॉक्यूमेंट बनाते हैं पोर्ट्रेट के ऊपर। डिपेंड करता है कि हमें उस डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करना है या हमें वो एक्सप्लेन करना है। इन सवाल पूरा पढ़ो। इन वर्ड और पावर पॉइंट विच लेआउट इज यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट इन पोर्ट्रेट फॉर्मेट। लेआउट जो कि वर्ड के लिए अंदर जो है लेआउट के बटन क्लिक करोगे और उसके अंदर दो नाम लिखे हुए आएंगे, तो वहां पोर्ट्रेट होता है भाई। मैं खोल के दिखाता हूँ, तुम लोग मुझे इतना अच्छा पढ़ा दोगे मैं भूल जाता हूँ। यहाँ हम वर्ड में गए और यहाँ पे हम जो है अपना लेआउट में गए, लेआउट के टाइप में। यहाँ पे ओरिएंटेशन के अंदर क्या आ रहा है? दो नाम आए ना, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल तो नहीं आ रहा, पोर्ट्रेट आ रही है, लैंडस्केप आ रहा है। इसको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे खोल के।
अभी पोर्ट्रेट के अंदर है, अब लैंडस्केप के अंदर आ गया। क्लियर है? उसके बाद अगला सवाल, विच ऑफिस टूल वुड बी बेस्ट फॉर क्रिएटिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स? क्यों? एक्सेल में फॉर्मूलाज रखते हैं, चीज़ें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है? व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन? बताओ प्राइमरी डिफरेंस। ठीक है, ये बाकी सारे गलत हो सकते हैं, पता नहीं, मैंने बनाया था, मुझे लग रहा है कि मैंने गलत बनाया है। अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट लेआउट इज बेस्ट सूटेड फॉर राइटिंग रिपोर्ट्स विद मैनी पेजेस? बहुत सारे पेजेस की हमें रिपोर्ट बनानी है, तो कौन से लेआउट में बनाएं? यानी किताब में जगह खोलनी है तो किताब लंबी होगी तो अच्छी होगी, या किताब जो है वो इस तरह से होगी तो अच्छी होगी? पोर्ट्रेट में। ठीक है, बहुत सारे पेजेस, कॉमन सेंस के सवाल हैं ये, कॉमन सेंस। मेरे ख्याल में मैं जो है ना एक काम ये कर लूँगा कि जो है ना इस कोर्स को मैं रोमन उर्दू में कर दूँ, वो और आसान हो जाएगा। ठीक है, ये कोशिश करूँगा मैं, अगर टाइम मिला मुझे तो। ठीक है बेटा, आपने इसकी इंग्लिश पढ़ी है ना? सबने तो नहीं पढ़ी है, और वो मानना आपकी भी अच्छी नहीं है, मेरी भी अच्छी नहीं है, मसला नहीं है, सबकी अच्छी नहीं है, तो हमें कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फैसिलिटेट कर पाएँ। ठीक है, ठीक है, हमें ये इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास नहीं है, हमें यहाँ पे टूल सीखना है, और मैं पूरा टूल जो है आपको बेहतरीन उर्दू में सिखा सकता हूँ। मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ ना, अगर मैं इंग्लिश में बात करने लग जाऊँगा, थोड़ी बहुत तो आती है मुझे, ठीक है, लेकिन नहीं सीख पाओगे। तो हमें कोशिश करनी है कि जितना ज़्यादा आप लोगों के लिए आसान हो जाए उतना आसान बना दें कंटेंट को। मेरे बहुत सारे डॉक्यूमेंट मैं आपको भेजूंगा, बहुत सारे आपके असाइनमेंट्स हो के रोमन उर्दू के अंदर होंगे, बल्कि दिखा दूंगा खोल के अभी रोमन उर्दू के असाइनमेंट्स। मुझे उर्दू टाइप करना हाँ बिल्कुल नहीं आता, इसलिए मैं रोमन उर्दू में करता हूँ। ठीक है, इंग्लिश की स्पीकिंग में इतनी बेहतर नहीं है, लेकिन रीडिंग और राइटिंग में बहुत बेहतरीन है, मैं इंग्लिश लिखता हूँ। ठीक है, if you want to create visually appealing presentation with graphics and chart, which tools would you like to use? ठीक है, प्रेजेंटेशन का नाम आ गया, पावर पॉइंट आ गया। ठीक है, चलो अच्छी बात है, तुम लोग का रिविजन भी हो गया। यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स वगैरह भी मैं दे दिए थे, यहाँ जो है 80,000 आवर्स का, इकिगाई का और 60 का। ठीक है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकिगाई मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद? पर्सनल फाइनेंशियल सक्सेस, फाइंडिंग वर्क लाइफ बैलेंस, करियर एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, या क्यों? बिल्कुल, which of the following is not one of the key component of ikigai? What you love, what the world need, what your friends do? सी, आपको ये नहीं देखना कि आपके दोस्त क्या कर रहे हैं, बल्कि आपको ये देखना कि आपको क्या करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप दूसरों से ही कंपेयर करते रहोगे तो आप दूसरों की तरह बनने की कोशिश करोगे, कभी बन नहीं पाओगे। अपनी यूनिक आइडेंटिटी बनानी है। अच्छा, विच क्वेश्चंस वुड बेस्ट हेल्प यू डिस्कवर योर इकिगाई? व्हाट सब्जेक्ट डिड आई स्टडी इन स्कूल? व्हाट स्किल डू आई हैव दैट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड? वेयर कैन आई अर्न द हाईएस्ट सैलरी? हु आर द पीपल आई वर्क विथ? हैं? ठीक है, अच्छी बात है। बाकी नहीं देगा, इस पर हम बात कर सकते हैं बाद में ना। अक्सर लोग क्या होते हैं कि अपने पास्ट के बेसिस पे ना पास्ट को अनलर्न नहीं कर पाते, उसी की वजह से वो जो है ना उसी में फंसे रह जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने जो है, एक बंदा था, उसका नाम था जमाल। ठीक है, इत्तेफाक है। उसने पढ़ा 4 साल जो है अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 4 साल पढ़े, 8 सेमेस्टर गुजार लिए, टोयोटा में जॉब में चला गया। अब उसने बिजनेस स्टार्ट किया, उसने बिजनेस भी डिजाइनिंग के स्टार्ट कर दिया, बहुत बिजनेस भी उस पर चला गया। अब जिस टाइम वो बंदा जो है अपना बिजनेस कर रहा था मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, उसके दोस्त कर रहा था आईटी का बिजनेस, जहाँ उसके दोस्त उतनी ही एफर्ट में 50 गुना ज़्यादा कमा रहे थे। 10 गुना बहुत छोटा हो गया, 50 गुना ज़्यादा कमा रहे थे वो, शायद वन टाइम में कमाया था। उसके साथ मसला क्या हुआ कि उसने अनलर्न नहीं किया, जो उसने सीख लिया ना कि भाई ये चीज़ है, इसकी मार्केट में डिमांड है कि नहीं है। मेरे 4 साल लगे, मैंने जो है अपना इसी के ऊपर जो है बस मेरी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी लगी इसके ऊपर, तो मुझे इसी को घसीटना है। तो फिर मैंने जो है आईटी की तरफ में मैं नहीं बढ़ा। ठीक है, नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी कि मैं उसी टाइम पे इससे ज़्यादा कमा सकता था, मैंने नहीं कमाया। एट द एंड क्या हुआ, मुझे अपने जो मेरे अंदर एक क्रिएटिव इंजीनियर था उसको मारना पड़ा, और मुझे क्रिएटिव आईटी गाय को बनाना पड़ा। 4 साल का नुकसान हुआ ना, जिंदगी भर के नुकसान से बच गया। समझ आ रही बात?
तो हमें अपने पास की बेसिस पे कि हमने क्या पढ़ा है, और मजे की बात यह है कि 4 साल पढ़ने के बाद भी मुझे वहाँ पे जॉब नहीं मिली जहाँ पे जो मैंने पढ़ा था। जॉब कभी आपको मर्जी की नहीं मिलती। इवन मैं ये बताऊँ, जब आप लोग पास आउट हो गए ना, यानी ये कोर्स कंप्लीट किया आप लोगों ने, जब आप लोग पास आउट हो गए तो आपने जो पढ़ा होगा ना वो काम नहीं आने वाला। जो भी आपको मैंने पढ़ाया होगा वो आप लोग आपके काम नहीं आने वाला। जिस दिन जाके बैठोगे ना फर्स्ट डे कॉलेज, देखो मेरे स्टूडेंट यही स्टूडेंट जॉब करने शुरू हुए हैं, उनसे जब पूछना कि जो है जो मैंने पढ़ाया है वो काम आ रहे हैं या कुछ और ही काम कर रहे हो। अजीब बात कर रहा नहीं कर रहा, फिर भी वो काम कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? जॉब भी मिल गई है, काम भी कर पा रहे हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं सिखाता कि मैं आपको लकीर का फकीर में आता, मैं आपको वॉट नहीं सिखाता हूँ, वाई सिखाता हूँ। अगर आपको आपका वाई क्लियर हो जाता है तो आप जो है चीज़ें फिर से बना सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों को देखना और सोचना और समझना आ जाएगा तो आप लोग किसी भी नए डॉक्यूमेंट को आराम से बना पाओगे। ठीक है, दो मिसालें दे रहा हूँ। यहाँ पे एक लड़की है यशम, बैठी हुई थी अभी। ठीक है, यशम का जॉब करी सेल्स की, मैंने नहीं सिखाया उसे खुद से आता था। मुझे बस पता लगा कि अगर सेल्स में जहाँ काम करी ज़्यादा अच्छा निकल जाएगी, तो मैं जॉब उसको सही से करवा दी। मुझसे क्या फ़ायदा हुआ उसे? मुझसे ये फ़ायदा हुआ कि मैंने जो बेसिक बुनियाद बनाई थी उसके ऊपर कोई इमारत खड़ी कर सकती है। ज़ैनब मेरे पास भी कुछ अर्से का काम करी यूएम के अंदर, दूसरी की मैंने उसे यहाँ पे सिखाई है, उससे उसकी सब बुनियाद बनी है। अब वो जो पूरा सोशल मीडिया चला रही है, ठीक है, यही आप लोगों के साथ होगा। बेसिक में पूरी कवर करवा दूंगा, यानी मैं आप लोग खड़ा होकर चलना सिखा दूंगा, भागना खुद है। ये चलना भी नहीं सिखाऊंगा, खड़ा होने सिखा दूंगा। चलना भी खुद है, भागना भी खुद है। क्लियर है? आगे शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है? स्ट्रेटजी, वीकनेस, ऑप्शन, टारगेट, ये क्या होता है इसमें से? ए, ठीक है। और आगे बढ़े। इन अ पर्सनल शॉर्ट एनालिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू लाइकली कंसिडर एज वीकनेस? तुम्हारी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज, अ ग्रोइंग जॉब मार्केट इन योर फील्ड, या अ मेंटर विद इंडस्ट्री कनेक्शन। क्या चीज़ हमारी वीकनेस है? बी, टेक्निकल नॉलेज नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि जिसको बेसिस पे अगर आपने सही से पढ़ा भी नहीं हो तो जब आप फीडबैक क्वेश्चन आप क्वेश्चन फिल कर रहे हो तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने क्या क्या चीज़ें सीखनी थी और मिस हो गई है। ठीक है, इसको मैं जल्दी जल्दी फिल कर रहा हूँ, गलत ताकि क्लास का टाइम ज़ाया ना हो। ठीक है, फिल कर लेना। आखिरी सवाल का आपने कहा था ना, आखिरी सवाल यहाँ से शुरू होगा। आखिरी सवाल ठीक है, 11। ठीक है, खत्म हो गया। जिसका आंसर नहीं करता उसके तो आंसर नहीं करना, एक डैश डाल दिया। हाँ, अगर आंसर करने तो बता देता हूँ। हाउ कैन द कॉम्बिनेशन ऑफ इकिगाई, शॉर्ट एनालिसिस एंड द रिसोर्सेज फ्रॉम 80,000 आवर्स हेल्प यू शेप योर करियर एम्बिशन? ये सवाल ये था कि जो मैंने आपको सिखाया है उससे उर्दू में लिखना था कि इस पूरे एक्सरसाइज को करने के बाद, इस असाइनमेंट को करने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है और अब आपके जो डिसीजंस होंगे वो किस तरह से होंगे। तो आपको इसका जो है पूरा एक खुलासा लिखना था। मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है, मैंने इंग्लिश में बनाया है। ये गलती है, ये गलती है। हाँ 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 हाँ, ठीक है। और कोई अच्छा था बुरा था इसमें 1 नंबर दे देना। हाँ, प्रीवियस क्लास में, इसमें नहीं है। सनराज है? अच्छा आप हैं, सॉरी। तो यहाँ पे इसको बंद कर देना, इसका मतलब है कि कुछ बहुत बैड था। ठीक है, सबमिट। तो ये हो गया पहला असाइनमेंट। ठीक है, जिसने नहीं बनाया मैं जब जाऊंगा तो आप बनाना शुरू कर देना। ठीक है, दूसरा असाइनमेंट पे आ जाते हैं। दूसरा असाइनमेंट है आपका कैनवा का। कैनवा में हमने कलर्स डिस्कस किए थे, याद है? और हमें एक वेबसाइट पे जाना था जहाँ पे हमें कलर्स बनाना सीखना था कि हम एक बैकग्राउंड और एक फोरग्राउंड के लिए किस तरह कलर इस्तेमाल करेंगे। तो सवाल मेरा किससे है? क्या नाम है तुम्हारा? गौरी, बिलाल। हाँ, शकील भाई तीसरा कलर ऑन साइड करो। ठीक है, कलर बता दो, नाम बता दो मुझे। ठीक है, येलो पे आ गया। शेड ही सही है, इस तरह का सही है। अच्छा, आप देखो इस असाइनमेंट में क्या करना है। इस असाइनमेंट में करना है कि आप जब कलर तीसरा ऐड करोगे तो इसमें जो है स्कोर जो है यहाँ पे स्कोर लिखा हुआ है, ये बताएगा कि ये कलर इस बैकग्राउंड के साथ नहीं चल सकता। ठीक है, यानी एक कलर दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है। तो आप लोग इसको बार बार ट्विक करोगे, एक्सरसाइज करोगे,
आप कोशिश करोगे कि आप इसको जो है जो ब्लैक है इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, ठीक है, या आप रेड को चेंज कर दो अगर आपको वही पसंद आ रहा है। ठीक है, और सब खराब कर दिया मैंने। ठीक है, मैं इसकी मैंने ट्रिक बताई थी, नहीं बताई थी इसकी? ट्रिक बता देता हूँ फिर से। ट्रिक ये है कि आपको अगर 3 कलर स्टार्ट करने हैं, ठीक है, तो शुरू करो आप ब्लैक से, ब्लैक इज ब्लैक से, ठीक है, वाइट इज वाइट से, 2 कलर से आपने स्टार्ट कर दिया। तीसरा कलर आपने अगर लेना है तो आप ग्रे कर दो। और ग्रे कौन सा करोगे कि जो मेन कलर आपको बनाना है उसका। मिसाल के तौर पर मुझे येलो को अपना मेन कलर बनाना है, तो मैंने इसका ग्रे ले लिया, मिड का। ठीक है, अब क्या है, मैंने ब्लैक, वाइट और येलो से स्टार्ट किया था, तकरीबन मेरे स्कोर बहुत अच्छे चल रहे हैं। अब मैं ब्लैक को जो है चेंज कर दूंगा किसी दूसरे कलर के शेड के अंदर, लेकिन रखूंगा इसको डार्क ही। ठीक है, वाइट को भी शेड चेंज कर दूंगा लेकिन रखूंगा डार्क ही, सॉरी रखूंगा लाइट ही। अच्छा, यहाँ पे जो येलो था ना, वो येलो की जगह ग्रीन की तरफ ज़्यादा था, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मुझे, हैं? 1 मिनट। अच्छा, हमें ना आहिस्ते आहिस्ते ट्विक करके देखना होता है। यहाँ पे एक का स्कोर बढ़ेगा, दूसरे का कम होगा, तो ये एक लंबा काम होता है। फिलहाल मैं कह रहा हूँ कि आप लोग काम खुद कर लेना। ठीक है, मैं अपनी एग्जांपल्स दे रही थी आपको। हाँ, सेम कलर के अगर बनाने हैं, मोनोटोन समझते हो ना, मोनोटोन बताया था मैंने, सेम शेड के 3 कलर बनाने हैं। तो फर्स्ट करोगे, मैं बना रहा हूँ ग्रीन, पिंक का बना रहा हूँ। ठीक है, ये असल में ऊपर चले जा रहे हैं, तो मैंने पहले पिंक लिया, एक साइड का पिंक, ठीक है, स्टार्ट किया, और दूसरा पिंक लेता हूँ। ठीक है, और मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे रख दिया। पहले तो मुझे वो पहला वाला जो पिंक है उसको चेंज करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, प्रैक्टिस करना है, काफ़ी है। मैं ज़रा ऐड कर दूँ कि मैं पिंक पहली दफ़ा बना रहा हूँ और ये महंगा पड़ रहा है मुझे। अब देखो, जैसे जैसे मैं जो है इसको आगे बढ़ाते हुए ना, ये नंबर चेंज हो रहा है। पिंक के साथ वाइट ही उठ रहा है, वाइट के अलावा कोई भी नहीं उठ रहा। नहीं, कोई कलर देखे थे ना, मैं चाहता कि उसी शेड के अंदर जाए, तीसरा कलर बन जाए। करीब करीब आ गए। ठीक है, तकरीबन सारे करीब हैं। यानी ये ऐसी चीज़ होती है कि पिंक के ही शेड जो है ना, डबल, मतलब एक डार्क में एक लाइट में, ये चल जाए। खैर, जिसे मुझे वाइट चेंज करना है, वाइट चेंज कर देता हूँ, और ये सिखाना थोड़ा सा सही हो जाएगा, मेरा बंद हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है पिंक के शेड के अंदर बनाऊँ, मैं खुद और दूसरे शेड के अंदर बना सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा मुझे कोई ऐसा कलर लेना पड़ेगा कि जो पिंक के बिल्कुल एंटी हो। वाइट कलर कोई कलर नहीं आ रहा। खैर, अच्छी बात है, आज मुझे ये पता लग गया। लेकिन ये कि आप लोग इस तरह से स्कोर अपना कम से कम 3 से ऊपर का रखना है। यहाँ दिख रही है 3 का जो है पास है, 3 से ऊपर आपको रखना है अगर आप 3 कलर बना रहे हो। 2 कलर बनाना बहुत आसान काम होता है। इसके बाद मैंने एक और चीज़ बताई थी, और ये आपको मुझे इसका, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट सबमिट करवाओगे मुझे अपने बनाए हुए कलर्स का। तीसरी चीज़ मैंने करवाई थी, तीसरी चीज़ मैंने इसी असाइनमेंट के अंदर मैं करवाई थी कलर्स की, वो थी कलर्स कैनवा लिखोगे तो आपको जो है पता चल जाएगा कि कलर्स को किस किस तरह से हम देखते हैं। ठीक है, ये करवाई थी, याद है, जिसमें हम जो है कलर्स के, अच्छा हाँ, ये हेक्स कोड याद है, हेक्स कोड करवाया था मैंने। ये कलर का एक नाम है, नंबर 1, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक नंबर है, इसको हम हेक्स कोड बोलते हैं, जिसमें 10 की गिनती से ए स्टार्ट होता है, ए बी सी डी ई एफ तक जाते हैं, फिर एफ के बाद 11 आता है। तो ये नंबर हम सिर्फ कॉपी करते हैं। अगर हमें सिर्फ कोई शेड हमने बनाया और कहीं और इस्तेमाल करना है तो हम ये कॉपी करेंगे। कलर्स को जो है मैच करने के बहुत सारे तरीके हैं, फिलहाल मैं आज की क्लास में नहीं सिखा रहा।
और लेकिन बता दूं कि जो है कलर व्हील के अंदर 12 कलर्स होते हैं आपके, ठीक है, जिसमें जो है जो मेन आपके कलर होते हैं जो रेड ग्रीन सॉरी रेड येलो और ब्लू। रेड और येलो को मिला तो क्या बनता है? रेड और येलो को मिलाने क्या बनता है? ऑरेंज बनता है। रेड और ब्लू को मिलाने से पर्पल, और ब्लू और येलो को मिलाने से ग्रीन। बेसिक बचपन में किया था यार, मतलब आर्ट की क्लास भूल गए पूरी। अच्छा, ये होते हैं प्राइमरी कलर्स, कौन कौन से? रेड येलो और ब्लू। सेकेंडरी कलर्स क्या है? जो इन दोनों के मिलाने से बन रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है अपना टेरिटरी कलर्स होते हैं जो कि इनके बीच के होते हैं। तो बेसिक 12 कलर्स होते हैं। 12 कलर्स को आप जो है जितना कर लो तो 12 बिलियन कलर्स भी हो जाते हैं। जितना ज़्यादा आप डिटेलिंग में जाओगे, अगर हेक्स कलर्स में जाओगे तो 16 बिलियन कलर्स होते हैं। और हम शेड, बहुत ही अच्छे शेड्स है अपने बिजनेस ब्रांड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक गलती तुम लोग कह रहे थे जो आज की क्लास में कवर करवा लूँगा, उसको हम बोलते हैं ब्रांड गाइडलाइन। आज हम वो बनाने वाले हैं। अगर ब्रांड गाइडलाइन बन जाएगी तो आपकी पोस्ट, इंस्टाग्राम की पोस्ट बहुत अच्छी बन जाएगी। मैं वो मिस कर गया था, वो आज मैं बनवाऊँगा। तो कलर्स समझ लिया, कलर्स का मैंने असाइनमेंट समझ लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको, अच्छा यहाँ मैं स्कोरिंग कर दूँ कि आप जो है मिनिमम 3 हो, ठीक है, 4 की जगह 3 हो, आपका 3+ हो। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो लिखी हुई है वो किस में लिखी हुई है? रोमन उर्दू में, समझ में आ जाएगी। इस वेबसाइट पर जाएं, कलर बनाएं, मिनिमम 3 कलर का कॉम्बो, ठीक है। कलर्स को 3+ हो, AA मिनिमम टेक्स्ट और बैकग्राउंड का स्क्रीनशॉट सबमिट करवाएं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला असाइनमेंट है आपका ग्रेडियंट का, ठीक है। कितने लोग सबमिट करवाएं? ग्रेडियंट क्या होता है? ब्लेंड ऑफ कलर्स होता है। 2 कलर्स का आपस में जो ब्लेंड होता है उसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं। इसके लिए भी मैंने एक वेबसाइट बताई थी कूलर्स की, कूलर्स ग्रेडियंट। यहाँ से हम इंस्पिरेशन लेकर जो है अपना बहुत सारे ग्रेडियंट बना सकते हैं। ये नेचुरली किसी ने स्काई की तस्वीर ली, किसी ने फूल की तस्वीर ली, उससे ये कलर्स पिक किए हुए होते हैं, तभी अच्छे अच्छे लग रहे होते हैं आपको, क्योंकि नेचुरल कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है। यहाँ देख रहे हो ग्रेडियंट्स हैं बहुत सारे, यानी एक एक्सट्रीम पे एक कलर है, दूसरे पे दूसरा। और यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो कॉपी हो जाएगा ग्रेडियंट कलर्स। बड़ी थेरेपी हो जाती है इससे खेल रहे होते हैं ना, मतलब कलर्स सबको अच्छा मजा आता है कलर से काम करने में, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे पास अच्छे ग्रेडियंट्स आए आपके अपने बनाए हुए। असाइनमेंट अभी देख नहीं रहा, मुझे पता है आप लोगों ने क्या क्या खिलाएं, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि जिसका असाइनमेंट सबमिट नहीं है उसके बाद बना हुआ है काम, तो वो अभी जब मैं जाऊँ 20 मिनट के लिए तो आप लोग असाइनमेंट अपने सबमिट करवा दो। उसके बाद लोगो डिज़ाइन की बात आई थी। लोगो डिज़ाइन के प्रिंसिपल पढ़ाए थे, याद होगा। यहाँ मुझे इंस्ट्रक्शन पूरी लिखनी चाहिए थी लेकिन नहीं लिखी मैंने, और आप लोगों ने सबमिशन वो करवाए में, क्या बात है। किसका देखो लोगो डिज़ाइन? आपका क्या नाम है? सायरा आरिफ, नाम चेंज कर लिया, क्या बात है। अच्छे हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है, सही है, चलेगा। अच्छा रुकइए शहराज, इनके भी अच्छे थे लेकिन एक ही क्यों है? आप आगे भी तो बनाओ, मतलब इस चीज़ से पैसा कमा सकते हो फ़ौरन। आज सीखो, कल से पैसा कमाना शुरू कर दो। वो देखो कर रही है, भूख लग रही है। हाँ हाँ हाँ, उन्हें बता दिया, बोलिएगा कि कैश बता दिया कितना है। हाँ ठीक है। शकील भाई एक ही लोगों, क्यों? कंजूसी। ट्वेंटी कहे थे मैंने, वो मैंने कहा था व्हाट्सएप पे। असाइनमेंट में तो आपको 20 बनाए थे। हाँ, ये शरद के अच्छे हैं लोगो, इसका डिज़ाइन सेंस अच्छा है। तला खान, तला तुम मोरक्को का झंडा बनाए थे, कहाँ गया तला? तला तला तुम्हें कलर्स देना है हैं? क्या चीज़? तुम्हारे घर में तुम्हारे घर में बहन है? बहन है? लड़कियों का कॉमन सेंस अच्छा होता है कलर के मामले में ना, ठीक है। तो कोई भी काम करो ना, ये तो अम्मी को दिखा दो या बहन को दिखा दो, अगर नहीं है तो बना दो कोई। हाँ, तो मुझे सबमिट करवाने से पहले ना किसी और को दिखा दो प्लीज़। तुम्हारा काम बहुत अच्छा है लेकिन कलर्स में तुम अच्छे नहीं हो। कलर में शरद अच्छा, शरद को दिखा देना। हाँ मानोगे तो इम्प्रूव कर पाओगे ना। मैं कितनी मानता हूँ रोज़, ठीक है। तो तुम्हारी जो वाइब आ रही है वो मोरक्को के झंडे की आ रही है।
अच्छा लग रहा है, वो दूर से देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैंने बात क्या की थी, लोगो डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स हैं, तो वो स्केलेबल नहीं है ये बाबू पान वाला। अब ये कलर देख रहे हैं, वाला 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 तो हट ही गया है। अब जब मैंने इसको स्केल किया, यानी छोटा सा समझ में नहीं आ रहा क्या चीज़ है, तो ये स्केलेबिलिटी का इशू नहीं आना चाहिए आपकी लोगोस के अंदर। मैं किसी का अच्छा होगा दिखा दूंगा, दूसरा SE लिखा हुआ है, ES लिखा हुआ है, YS लिखा हुआ है, MG लिखा हुआ है, MGI MIG वटेवर। छोटा करने में भी ना पढ़ाया जा रहा है, स्केलेबिलिटी का इशू नहीं है, सिंप्लिसिटी का इशू नहीं है, तुम्हारे बारे में मसला है, ठीक है। शकील भाई समझ में आ रहा है कि दवाई को ऐसे फार्माक्यूटिकल, ठीक है। सारा के लोगों, ये मेहंदी का डिज़ाइन लग रहा है, क्या है, सईदा आयशा ब्रांड का नाम है, सोना स्टोर AA, ये RN शायद लग रहा है मुझे, ऐसे ही था, नहीं है सिर्फ वो R लग रहा है, ठीक है कोई मसला नहीं है। S सिरा S काशिफ, सीरा, शाहरुख खान, ठीक है। सर समझ में आ रहा है कि शाहरुख खान इज नॉट अ लोगो। वो अच्छी बात है, आप लोग मैं बताते हैं कि सर आप भूल गए हैं, आपको इंस्टाग्राम का जो है असाइनमेंट अपलोड करना था। तो कौन है मरियम ईदी? मरियम आपका जो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड का मसला आ रहा है, आपने अगर ये वाली जो ABC वाली जो एक्सरसाइज है आप सही से करोगे तो बैकग्राउंड फोरग्राउंड का मसला नहीं आएगा। अब यहाँ देख रहे हो कि ये फोरग्राउंड भी डार्क है, बैकग्राउंड भी डार्क है, तो ये मसला नहीं आना चाहिए। तो मैं छोटे छोटे मसले बता रहा हूँ आपको, ताकि आप जो है अपना इसको हल कर सको। अब इसका बेटर समझ में आ रहा है, लेकिन एस के भी समझ में आ रही है, इसके नीचे क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा, और बाकी लोगों ने करवाया नहीं है। लोगों को पता लग गया है, लोगो डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स, लोगो डिज़ाइन के टाइप्स पता होने चाहिए, और उससे पहले कलर्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला असाइनमेंट है आपका, अगला असाइनमेंट आपका 2 फॉर्मेट में कंसर्न, ठीक है। इसमें क्या करवाया था इसमें मैंने आपको सिर्फ बेसिक वर्ड करवाया था, छोड़ दो असाइनमेंट, ये मैं जब वर्ड करवा रहूँगा फिर से करवा दूंगा। तो ये 3 असाइनमेंट्स सबको करने हैं, ये 4 असाइनमेंट्स, ठीक है। एक इंट्रोडक्शन का और 3 कलर्स के। लोगो डिज़ाइन जो नए लोग आए हैं उनको मैं अलग से सिखा दूंगा, रिया आपको, आपका नाम था सादिया आपको, और सनानाज, क्योंकि ये मुश्किल टॉपिक है, ये लोग नहीं सिखा पाएंगे। लेकिन कलर्स आपको खुद बनाने हैं और ग्रेडियंट आपको खुद बनाना है, ठीक है। और आप भी लगेंगे, क्या नाम था आपका? आप सनानाज के बराबर में, आपने लोगो डिज़ाइन की क्लास लिए नहीं लिए? नाम क्या था आपका? क्या नाम था? अरीबा, ठीक है। तो ये 3-4 लोग हैं जिनको जो है लोगो डिज़ाइन की क्लास में देनी है, तो कोशिश कर लो, पहले अपनी कोशिश करके देख लो लोगो डिज़ाइन करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अगर सबमिट करना चाहो सबमिट भी कर दो, लेकिन वरना मैं बाद में दे दूंगा। अभी आज से हमारी क्लास है, ठीक है। उस क्लास का नाम है हमारा ब्रांड गाइडलाइंस, कि जब भी हम कोई ब्रांड बनाते हैं ना, तो मैंने आप लोगों को जो है 5S सिखाया था जब हम इंस्टाग्राम पोस्ट बना रहे थे। मैं बिल्कुल भूल गया असाइनमेंट अपलोड करना, और आप लोग बिल्कुल भूल गए मुझे बताना, काम ही नहीं करना तो बताएं क्यों। अच्छा मैं खोल लेता हूँ, ठीक है। याद है, ये याद है ऐसी कुछ चीज़ करवाई थी मैंने। कभी भी आप काम शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले आप चीज़ों को सॉर्ट करते हो, ठीक है। आपके पास जो एलिमेंट्स आप रखने वाले हो, जो कलर्स हैं उनको पहले सॉर्ट करोगे, फिर एक ऑर्डर में रखोगे। ऑर्डर में रखने के बाद उनको नॉक पलक करते रहोगे, कलर चेंज कर लिया, फॉन्ट चेंज कर लिया, ये 3रा स्टेज है। 4था स्टेज और 5वां स्टेज हम आज पढ़ने वाले हैं, कि हम किसी चीज़ को भी स्टैंडर्डाइज कैसे करते हैं। आपने मिसाल के तौर पर आपने बहुत सारे इंस्टाग्राम के पेज देखे होंगे जिसमें एक जैसी पोस्ट आती है, वो कैसे होती है हम आज ही सीखने वाले हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ब्रांड गाइडलाइंस। गूगल करके देख लो ब्रांड गाइडलाइन, लिखोगे तो क्या आएगा? लोगो डिज़ाइन के पैसे अगर फर्ज करोगे आपको, मैं आपकी एग्जांपल दूं, अपनी एग्जांपल लूं, यानी आप आज कितने पैसे कमा सकते हो या मैं कितने कमा रहा हूँ, क्या एग्जांपल ज़्यादा सही होगी? चलो, अगर मैं लोगो डिज़ाइन के ऊपर 50,000 कमाऊँ, जो कि आप 5,000 भी कर सकते हो, 500 भी कर सकते हो। देखो अगर पैसा नहीं आ रहा है ना तो 500 भी बहुत होता है, बस जो भी आए वो जानने ना पाए। JNT की पॉलिसी रखना, कोई भी क्लाइंट आए ना वो जानने ना पाए। तुमने काम शुरू किया ना, कोई बंदा 100 रुपये दे रहा हो ना, बस बोलो कि ठीक है 100 रुपये का एक ट्रांजेक्शन हो जाए, ठीक है। जैसे पकवान सेंटर भी जो है छोटी सी वो खुलता है ना, बिरयानी ठेला लगाते हैं, तो आपको बिरयानी ठेला लगाना चाहिए ताकि आपका कैश फ्लो बनते रहे, पैसे आते रहें। तो अगर मैं अपनी बात नहीं कर रहा, प्रोफेशनल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं प्रोफेशनल आदमी नहीं हूँ,
लोगो डिज़ाइन पे अगर 60,000 रुपये या 50,000 रुपये कोई ले रहे हैं तो ब्रांड गाइडलाइन में वो 2 से 4 लाख रुपये लेता है। ब्रांड गाइडलाइन क्या होता है कि जो आपकी तमाम कॉर्पोरेट स्टेशनरी के ऊपर, आपकी जो है बिल बोर्ड के ऊपर, आपकी तमाम चीज़ों के ऊपर जो कलर्स आएंगे, जो टेक्स्ट आएगा, वो तमाम चीज़ें होंगी। ठीक है, आपकी पोस्ट के अंदर जो स्टैंडर्ड मेंटेन होगा ना, वो स्टैंडर्ड बनाना आपका जो है ब्रांड गाइडलाइन होती है। तो हमने ब्रांड गाइडलाइन लिखा है, तो यहाँ पे हमें देखो बहुत सारे जो है स्टैंडर्ड ब्रांड आइडेंटिटी, ब्रांड गाइडलाइन या ब्रांड बोर्ड मिल जाता है। ठीक है, कैनवा के अंदर भी होता है ये चीज़। इसके अंदर कैनवा के अंदर जो नाम होता है इसका होता है नाम ब्रांड बोर्ड। तो बस मैं ये ओपन करवा रहा हूँ और आप लोग कह रहा हूँ कि इसको ख़राब करो। तरीका क्या है मेरे सिखाने का? मेरे सिखाने का तरीका क्या अब तक तो आ चुका होगा ना। पहले खुद से गलती करके आओ, उसके बाद गलती को सही करवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितने सारे टेम्पलेट्स हैं। सिवाय इसके जो प्रीमियम हो, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। मैं किसी एक को खोल लेता हूँ, मुझे ये अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छे कलर्स हैं। कस्टमाइज डिज़ाइन, ठीक है, यहाँ पे लोगो चेंज करो, कलर चेंज करना, कलर चेंज करो, कॉम्बिनेशन देखो, कलर कॉम्बिनेशन कौन कौन से अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से आप जो है ब्रांड गाइडलाइन बनाओ या ब्रांड बोर्ड बनाओ। ब्रांड बोर्ड लिख के सर्च करोगे आ जाएगा कि बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए है, अगर लोगो कवर पे आ रहे हैं तो कैसा होगा, अगर लोगो फेविकॉन के ऊपर आ रहे हैं यानी कि इस जगह पे आ रहे हैं तो कैसा होगा, अगर वो डीपी के ऊपर आ रहे हैं, डिस्प्ले पिक्चर के ऊपर आ रहे हैं तो कैसा होगा। ये 3 अलग अलग लोगो बने हुए हैं, दिख रहे हैं। उसके अलावा जो भी हमारी पोस्ट है उसके ऊपर कौन कौन से कलर इस्तेमाल होंगे, हमारी जो पोस्ट है उसके ऊपर एलिमेंट्स कौन से इस्तेमाल होंगे, हमारी जो हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग है उसका जो है अपना क्या, उसके फॉन्ट्स कौन से होंगे। ठीक है, और साइज क्या होगा। उसके अलावा ये मूड बोर्ड है, हमारी जो फोटोग्राफी होगी किस तरह की होगी। ब्रांड बोर्ड सर्च करो, ब्रांड बोर्ड लिखो, सर्च करो, अपनी कलेक्शन में दिखाओ, इसको चेंज करके करो और दिखाओ कि तुम लोग इसी को यूज़ करते हुए क्या क्या ब्रांड बना सकते हो, क्या बना रही हो, कपड़े को बना रही हो, शुरू करो। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज मेरे नहीं होते। सारे मसले हल हो जाएंगे। बस ये देख लो, यहाँ पे ये जो ब्रांड बोर्ड लिखा हुआ है ना, ये लिखकर सर्च करना है, BRAND ब्रांड बोर्ड। ये लिखोगे टेम्पलेट्स आ जाएंगे, टेम्पलेट चेंज करना है। और इसके लिए आपके पास पूरा आधा घंटा मैं से आता हूँ। और इस तरह से चीज़ों को अरेंज करो, चाहो तो अपनी पुराने लोगों को जो है इंसर्ट करो इसके अंदर। ठीक है, ये आपके ऊपर है। चेंज होएगा। हाँ हाँ, बात करो, बात नहीं, लड़के रहो। हाँ, अपने हो के लड़ो।